सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका राइडर अमन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देख लो भाई, सामने खड़ी है आपकी टीवीएस की जुपिटर, वो 125 सीसी है और ये 110 सीसी है। और ये भाई एनिवर्सरी एडिशन है और ये वो ऑलिव ग्रीन है, ठीक है। तो भाई ये दोनों में चेंज बताऊंगा, मतलब क्या दोनों को अलग बनाती है, ठीक है, क्या चीज़ इसमें फीचर्स दिए गए हैं और क्यों भाई ये मतलब ये जो स्कूटर है टीवीएस जुपिटर क्यों सबसे ज़्यादा मतलब फैमिली स्कूटर माना गया है, ठीक है। तो दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, और क्या चीज़ में खास बात है, इसमें क्या चेंज है, उसमें क्या चेंज है, इसमें क्या पावर मिलता है, उसमें क्या पावर मिलता है, इसमें क्या परफॉर्मेंस मिलता है, उसमें क्या परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। भाई देख लो, सामने का लुक यही है आपके टीवीएस जुपिटर। भाई सारा कुछ इसका पूरा फुल डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, मतलब क्या चीज़ जिसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इसका ये वाला इसे एनिवर्सरी एडिशन, ठीक है। तो देख लो भाई, ये भाई स्कूटर है, आपको देख लो इधर सामने से इसका हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, आप इधर देख सकते हो सामने से। इसका भी हेडलाइट प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप मिल जाता है, ठीक है। और दोनों भाई स्मार्ट एक्स कनेक्ट इसमें भी आता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो दोनों में जहाँ तक लगता है ना, बहुत चीज़ इसमें सेम है, ठीक है ना, बहुत चीज़ सेम है। और इसमें आपको एक चीज़ क्या है पता है, इसमें आपको इंडिकेटर्स और एलईडी इसमें कनेक्टेड है, इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर कनेक्टेड नहीं मिलेगा। ये है आपका डीआरएल और ये है अंदर में इंडिकेटर, तो इसमें मिक्स नहीं है, इसमें अलग अलग है। और इसमें भाई मिक्स है, ठीक है। दोनों का मैं किल स्विच ऑन करके दिखा देता हूँ कैसे मिक्स है, आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। तो ये है आपका इधर आपको चाबी, इधर इस तरह से इसका चाबी देखने को मिल जाता है, देखो ये है इसका की, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका की ऑन करेंगे, की ऑन करने के बाद आपको दिखाते हैं। जब की ऑन हो गया, अभी इंडिकेटर ऑन करते हैं, ठीक है। देख लो अभी इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ है, देख लो। तो इसका इंडिकेटर देख लो, इसमें कनेक्टेड आता है, देख रहे हो। तो इसमें इंडिकेटर इसमें कनेक्टेड आते हैं। अब चलो उसका चाबी ऑन करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसका चाबी करो, तो भाई इसका चाबी आता है ऐसा, देख लो है ना। तो इसका भाई चाबी आता है इसका, तो इसका भी चाबी ऑन करके भाई इसका भी इंडिकेटर ऑन कर दे, ठीक है। तो भाई देख लो, इसमें एक हो गया डीआरएल, देख लो डीआरएल जल रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट में, लेकिन जल रहा है इसका डीआरएल। अब इसमें इंडिकेटर ऐसा जलता है और इसमें भाई इंडिकेटर ऐसा जलता है, इसमें आपका कनेक्ट मिलता है, उसमें आपको कनेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें इंडिकेटर का सायरन बज रहा है, बट इसको ऑफ़ कर देते हैं अब, भाई बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है और इसको भी ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो यही था इसका इंडिकेटर्स, इसका एलईडी इंडिकेटर मिल जाते हैं, उसमें आपको एलईडी इंडिकेटर नहीं, इसमें आपको नॉर्मल वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, इसमें आपको एलईडी डीआरएल मिल जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों मिक्स, इसमें दोनों मिक्स। और भाई एनिवर्सरी एडिशन का मोस्ट अवार्ड स्कूटर ऑफ इंडिया जुपिटर, ठीक है ना भाई, मतलब अवार्ड दिया गया। और यार फैमिली स्कूटर है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ये फैमिली स्कूटर है, ठीक है ना। तो चलो भाई इसका पावर फिगर का बात करते हैं। इसका पावर फिगर होने वाला है भाई 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो 8 पॉइंट कुछ पीएस का पावर और 9 पॉइंट कुछ न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, ठीक है। इसमें भाई किक लीवर नहीं आता है, एक चीज़ याद रखना है, इसमें किक लीवर जुपिटर में नहीं आता है, ठीक है ना। और बात किया जाए उस स्कूटर के बारे में, 125 सीसी स्कूटर की बात किया जाए, इसमें भाई आता है 1.24.8 सीसी का इंजन, जो 124.8 सीसी का इंजन आता है, जो आपको 8 पॉइंट कुछ पीएस का पावर और 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो भाई यही है इसका इंजन का पावर, जो काफ़ी स्मूथ इंजन है और सबसे ज़्यादा माइलेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये तो भाई दोनों का इंजन का कंपेयर, भाई इंजन भाई इसका 110 सीसी का आता है, इसको 125 सीसी का आता है, बट पावर इसमें ज़्यादा मिलता है। क्यों पावर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि भाई ये 125 सीसी का है, ठीक है। और भाई चलो इसका भाई मीटर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। भाई इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है टीवीएस जुपिटर में, भाई आप इधर देख सकते हो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, जो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न इंडिकेटर एंड नेविगेशन के साथ आता है, ठीक है ना। तो इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट होता है और सारा चीज़ इसमें यहाँ पर मोड का सेट का ऑप्शन है, जो काफ़ी इसमें मतलब इसमें फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ऑडोमीटर, रेंज और मतलब ट्रिप ए ट्रिप बी सारा कुछ इसमें बताएगा, ठीक है। और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं उस जुपिटर के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो इस मीटर के बारे में मैंने बता दिया 110 सीसी जुपिटर में। अब चलो 125 सीसी के मीटर में, तो भाई ये है आपका 125 सीसी का जुपिटर, आप इधर देख सकते हो। और भाई इसमें क्या खास बात है, इसका मीटर कंसोल ऑन करेंगे, तो भाई इसमें मीटर कंसोल ऑन होते के साथ देख लो कितना तगड़ा इसमें वेलकम राइडर, इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न इंडिकेटर एंड नेविगेशन इसमें भी मिलता है। और भाई ये पुरानी वाली जो एंटॉर्क है ना, उसका मीटर इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। तो भाई देख लो मीटर इसमें कितना प्यारा लग रहा है, और जो काफ़ी इसमें मीटर कंसोल में दिया गया है ना, ये बहुत तगड़ा चीज़ इसमें दिया गया है। यही दोनों मीटर में खास बात है ना, कि इसका मीटर लाजवाब बनाता है जुपिटर में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है इस स्कूटर को। ये 110 सीसी का है और ये 125 सीसी का है, तो ये चीज़ मानना पड़ेगा टीवीएस वालों में, जो जुपिटर में काफ़ी चीज़ चेंजेस करते रहते हैं। और इसका फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए, इसका फ्यूल कैपेसिटी 5.1 लीटर का आता है, इसका भी फ्यूल कैपेसिटी आपको 5.1 लीटर का आता है।
और दोनों में भाई टैंकी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर और दोनों स्कूटर आपको E20 सपोर्ट के साथ आती है। अभी जितने भी गाड़ियाँ स्कूटर्स बाइक्स जो आ रही है ना E20 के साथ आ रही है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर से आपको पेट्रोल भरवाना है, इसमें भी आपको सेम यहाँ पर से आपको पेट्रोल भरवा, ये भी E20 आप इधर देख पेट्रोल यहीं से भराएगा। और आपको इधर देख लो चार्जर एडोप्टर आपको देखने को मिल जाता है, इधर देख लो चार्जर एडोप्टर आपको मिल जाए टाइप सी टू टाइप सी, और इसमें भी चार्जर एडोप्टर मिल जाता है टाइप सी टू टाइप सी। तो भाई दोनों जुपिटर में काफ़ी चीज़ मतलब सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ दोनों में सेम है। चलो भाई तो दोनों का भाई सस्पेंशन की बात करते हैं, मतलब इसमें सस्पेंशन में क्या सपोर्ट दिया गया है। तो भाई इसमें जुपिटर एनिवर्सरी एडिशन में आपको फ्रंट में सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाए टेलीस्कोप सस्पेंशन मिल जाता है, बैक साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और वही 125 सीसी में 125 जुपिटर सीसी में आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में टेलीस्कोप सस्पेंशन मिल जाता है, बैक साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो देख लो भाई सस्पेंशन में दोनों में सेम आता है। और इसका अगर सेफ्टी का बात की जाए, इसका सेफ्टी में आपको मिल जाता है भाई सामने में आपको देखने को मिल जाता है रोटो पेटल प्लेट के साथ, और सामने में ड्रम मिल जाता है। तो फ्रंट में आपको रोटो पेटल प्लेट मिल जाता है जो सामने में डिस वेरिएंट है, और उसमें भी सामने में फ्रंट में आपको डिस मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों में फ्रंट में डिस मिलता है, बैक साइड में दोनों में आपको ड्रम वेरिएंट मिलता है। ये देख लो भाई पीछे में भी इसका ड्रम आता है, ड्रम ब्रेक आता है, और उसमें भी आपको ड्रम आता है, आप इधर देख सकते हो है ना ड्रम। तो दोनों में आपको ड्रम मिल जाता है भाई। दोनों में किक लीवर नहीं मिलता है आपको, इधर देख सकते हो इसमें भी किक लीवर नहीं मिलता है आपको, उसमें भी किक लीवर नहीं मिलता है, देख सकते हो उधर उसमें भी किक लीवर नहीं ना है। तो दोनों में आपको किक लीवर नहीं मिलता है। दोनों भाई साइलेंट इंजन है, दोनों हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है, एकदम साइलेंट इंजन। दोनों में भाई ऑटो स्टार्ट है, देख सकते हो इसमें भी आपको ऑटो स्टार्ट देखने को मिल सकता है, और इसमें भी आपको ऑटो स्टार्ट देखने को। ऑटो स्टार्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर ट्रैफिक में अगर गाड़ी खड़ी रहेगी, आपको गाड़ी अगर स्टार्ट रहेगी तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगा, और एक्सीलेटर छोड़ने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी वही सिस्टम है, एक्सीलेटर छोड़ने के बाद ट्रैफिक में सपोर्ट करेगा। तो ये इसका ए वाला मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये चीज़ इसमें बहुत अच्छा कर दी है। चलो भाई अब इसका टायर का ग्रिपिंग का बात करते हैं। इसका टायर का ग्रिपिंग आपको 90-90-12 का मिल जाता है, देख लो इधर फ्रंट सेक्शन का टायर आपको 90-90-12 का मिल जाता है। और ये भाई मतलब TVS हीरो ग्रिप का टायर है, बैक साइड में भी आपको 90-90-12 का आपको देखने को मिल जाता है। दिखाता हूँ आपको, देखो फ्रंट सेक्शन में भी इसका 90-90-12 का टायर है, और TVS हीरो ग्रिप का है, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। आप इधर देख सकते हो इसमें भी भाई 90-90-12 का टायर है, बट इसमें C8 का टायर है, आप इधर देख सकते हो इसमें आपको C8 का टायर मिलता है TVS जुपिटर 125 सीसी में। फ्रंट सेक्शन में भी आपको 90-90-12 का C8 का टायर आपको देखने को मिल जाता है, देख सकते हो, देख लो C8 का टायर है और 90-90-12 का आपको टायर देखने को मिल जाता है फ्रंट में। बट इसमें C8 का टायर डाला गया है, इसमें भाई TVS हीरो ग्रिप का टायर डाला गया है। और भाई दोनों का अगर प्राइस का बात की जाए, शारदा TVS 2 नंबर टाउन डाल्टनगंज में भाई इसका प्राइस होने वाला है ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस इसका होने वाला है 95,320 रुपया ऑन एक्स शोरूम, और ऑन रोड प्राइस इसका 1,12,320 रुपया इसका शारदा TVS में अवेलेबल है, ठीक है। और इसका प्राइस होने वाला है 84,220 रुपया एंड ऑन रोड 1,00,12 ऑन रोड प्राइस है, ठीक है। तो भाई यही था इसका प्राइस, और कैसा लगा आप लोग दोनों का कंपैरिजन। और एक चीज़ बता दो भाई, इसमें बैक साइड में जो इसका ग्रैब हैंडल दिया है ना, इसमें देखो ऐसा मिलता है, और उसमें भाई एक अलग से इसमें चीज़ डाला गया है, आप उधर देख सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें पीछे में वो मिलता है, वो कुछ नया चीज़ है। और बैक साइड में आपको देख लो इसमें कितना अच्छा मतलब बैक साइड का लुक आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको दिखाता हूँ 125 सीसी में आपको पीछे में ऐसा बैकलाइट देखने को मिल जाता है, आप इधर देख सकते हो। एंड यही आपको 110 सीसी में आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अदरवाइज लुक में ना भाई 110 सीसी का लुक बहुत अच्छा है, जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। तो बैकलाइट का लुक बहुत अच्छा है। और जहाँ तक इसका सीट बताओ भाई 33 लीटर का इसका सीट आता है, आप इधर देख सकते हो भाई कितना बड़ा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। देख लो भाई कितना बड़ा स्पेस है, मतलब 2 हेलमेट इसमें आराम से हटा सकते हो। जस्ट इसमें आपको भी 110 सीसी के भी आप इसमें देखने को मिल जाता है, देख सकते हो ना भाई। इसमें भी स्पेस उतना ही है 33 लीटर का, दोनों में सेम बोला ना, काफ़ी हद तक दोनों में सेम आती है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कैसा लगा कंपैरिजन आप लोग को कमेंट करो, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा भाई, कैसा लगा दोनों का कंपैरिजन, कैसा लगा आपको डिटेलिंग रिव्यू, ठीक है, कमेंट करो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूँगा। चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।